Hi students, welcome you again on my channel E-Learning with Suman. Today we will discuss about simple past tense. इससे पहले वाले वीडियो में मैं प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप किए हैं, 4 पार्ट किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हम सिंपल जो हमारा पास्ट टेंस है उसके भी हम 4 टाइप करेंगे। आज इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट करें? पास्ट टेंस। पहचान क्या होती है पास्ट टेंस की? पहचान था, थे, थी, मतलब जो एक्शन हमारा पास्ट में हैपन हो चुका है, ठीक है, कभी पास्ट में हुआ था जो काम, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस यूज हम करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। जैसे मैं कभी जंगल गई थी तो मैंने शेर देखा था, ठीक है। जैसे मैंने जंगल में एक शेर देखा। मैंने जंगल में एक शेर देखा था, या देखा मतलब देखा था, ठीक है। अब हम इसको कैसे, इसमें कौन सा टेंस यूज होगा? देखा था मतलब पास्ट की बात है, ठीक है। आयशा आई सा ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। देखो, आई सब्जेक्ट है हमारा, सा हमारा क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ए लॉयन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। फॉरेस्ट क्या है? नेम ऑफ प्लेस, नाम, ठीक है। वैसे ही ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है जो ऑब्जेक्ट को पूरा करता है हमारे। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही प्लेड, वह खेल रहा था। ही प्लेड इन द गार्डन, वह मैदान में, ग्राउंड में खेल रहा था, ठीक है। मैंने दूध पिया था। आई वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। आई ड्रिंक द मिल्क, पी लिया था, मैंने अपना दूध पी लिया था। आई ड्रिंक द मिल्क। तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जैसे हम आगे सारे इसके कौन से सेंटेंस में इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा ये हम करेंगे। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लेते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है डू और डज, और इसमें क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस डिड। क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, वैसे पास्ट टेंस की जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन जब हम डिड आ जाता है जिस वर्ड में हमारा डू डज डिड, ठीक है, ये आ जाते हैं, उसके बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। डिड के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने दूध नहीं पिया था, ठीक है, या मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। देखो, ही डिड नॉट, he did not waste his time, waste his time, मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं गवाया, ठीक है। या फिर मैंने दूध नहीं पिया था, मैंने अपना दूध नहीं पिया था। आई डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, कोई स्पेशल अपना दूध रखा हुआ, ठीक है, तो इसके लिए द यूज करें। आई डिड नॉट ड्रिंक
द मिल्क, या आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। जैसे दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, they did not have a bath in the river, in the river, they, ठीक है, सब्जेक्ट did not have यहाँ पर हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है, have यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर, did है। they did not have a bath in the river, ठीक है। ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं गवाया था, ठीक है। आई डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, मैं दूध नहीं पिया था। दे डिड नॉट हैव ए बाथ इन द रिवर, वो नदी में नहीं नहाए थे, हम ये बोल देते, उन्होंने बात नहीं ली थी, ठीक है। दे डिड नॉट हैव ए बाथ इन द रिवर, दे डिड नॉट टेक की बात भी लिख सकती थी मैं यहाँ पे, ठीक है। अगला है हमारा, ये था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहले करा चुकी हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, दैट आस्क क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डू डज डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जैसे क्या तुमने लास्ट नाइट डिनर लिया था, ठीक है। डिड, क्या तुमने रात को भोजन किया था। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। देखो जो लास्ट वर्ड होता है, यस्टरडे वर्ड होता है, वो किसी तरफ इशारा करते हैं कि पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है मैंने, डिड लगाया है। ये सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डिड सी रीड द मैगजीन यस्टरडे, क्या आपने कल मैगजीन रीड की थी। डिड, क्या उसने, डिड सी रीड द मैगजीन yesterday, last night, last year, ये सारे क्या हैं, पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सारे किसकी तरफ इंडिकेट करते हैं, पास्ट टेंस की तरफ। हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, डिड सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंटेरोगेटिव से क्या मीनिंग है, डबल इंटेरोगेटिव मतलब जहां पर डू डज डिड से क्वेश्चन पुट होते हैं उनका आंसर हम यस या नो में देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें से रीजन पूछा जाता है डबल, तो उसमें क्या यूज होता है, WH फैमिली के वर्ड यूज होते हैं। जैसे वेयर डिड यू गो ऑन द पिकनिक लास्ट ईयर, तुम लास्ट ईयर पिकनिक देखने कहाँ गए थे, ठीक है। वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो ऑन पिकनिक, पिकनिक लास्ट ईयर, और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट वर्ड आ रहा वेयर, डिड भी आएगा फिर, ठीक है। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या यूज हो जाएगा, WH फैमिली का वर्ड। तो क्या हिंदी बनी इसकी, लास्ट ईयर आप पिकनिक देखने कहाँ गए थे, कहाँ गए थे आप पिकनिक, सॉरी पिकनिक देखने नहीं, मैं सोचा मूवी देख, लास्ट ईयर आप पिकनिक पर कहाँ गए थे, ठीक है। लास्ट ईयर आप पिकनिक कहाँ गए थे, पिकनिक घूमने कहाँ गए थे, ठीक है। ये था इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव का। Why did the teacher scold the student? टीचर ने स्टूडेंट को क्यों डांटा, Why क्यों डांट रहे थे, Why did the teacher
called the student. ठीक है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव भी। इफ अगर अब इंटेरोगेटिव भी हो प्लस नेगेटिव, अब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा रहने वाला है? इंटेरोगेटिव भी है हमारा, ठीक है, प्लस नेगेटिव। तब क्या बनेगा, मतलब तब क्या हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहने वाला है? वही डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, ठीक है, और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल टूडे? वाई, आज वो स्कूल क्यों नहीं गई? वाई डिड, वह क्यों नहीं गया? वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल टूडे? आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे? आज वह स्कूल क्यों नहीं गई थी, ठीक है। आज वह, सॉरी गया था, क्योंकि मैंने ही यूज किया। अगर मैंने यहाँ सी लिखा है तो फिर यहाँ, अगर मैंने यहाँ पर था लिखा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल टूडे, और कोई चेंज नहीं होगा। आज वह स्कूल क्यों नहीं गई थी, ठीक है। वाई डिड सी नॉट गो टू स्कूल टूडे? आज वह स्कूल क्यों नहीं गई थी, ठीक है, या आज वह स्कूल क्यों नहीं गई। इसमें क्या है? इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है। और क्या? सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पर देखा है। अब हम आगे करेंगे यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। यूज कहाँ कहाँ होता है इसका? यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन और सिचुएशन एन इवेंट इन द पास्ट। यस, हम जब किसकी बात कर रहे हैं, टू टॉक एन एक्शन और सिचुएशन जो कब घटित हुए हो, एन इवेंट या कोई ऐसी इवेंट इन द पास्ट, किसकी? पास्ट की, ठीक है, पास्ट की। जो इवेंट है वो शॉर्ट और लॉन्ग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट वॉश हिज बाइक यस्टरडे। अब इवेंट की है ना, कल की बात कर रहे हैं हम। ही डिड नॉट वॉश हिज बाइक यस्टरडे। कल उसने अपनी बाइक साफ नहीं की, ठीक है, यस्टरडे नहीं की थी, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, नहीं की थी। सिंपल सेंटेंस है। As I saw a play the previous night, या I went Delhi, मैं दिल्ली गई थी। अब देखो, लास्ट संडे। अब लास्ट वर्ड हमें किसकी तरफ इंडिकेट करता है? देखो, मान लो ऐसे है, लास्ट संडे आई, आपको यहाँ पर डैश दिया गया है, यहाँ पर है वो, लास्ट संडे मार्केट, तो ऐसे है लास्ट संडे। तो यहाँ पर क्या फील करोगे? वो थोड़ा फील करोगे, क्यों? प्रेजेंट टेंस नहीं है ना, क्या आ गया? लास्ट संडे में गई थी। तो इससे आपको क्या लगा कि भाई जब लास्ट संडे की बात चल रही है तो किसकी बात है?
एन एक्शन, जो एक्शन हैबिट जो एक्शन और इवेंट पास्ट में हैपन हो चुका है, तो क्या आ जाएगा आई वेंट। आप क्या लगा दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लास्ट संडे आई वेंट टू मार्केट, वेंट टू द मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं। मतलब इसमें मेन पहचान क्या है, हमारे ऐसे ही आते हैं कि हमें वर्ब की फॉर्म दी गई, फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है, इंडिकेट किया गया होता है कि आपको इससे हिंट लेके आपको यहाँ पर फील करना है। फिर हमें देखना है कि जो सेंटेंस है वो किसकी तरफ इशारा करा, प्रेजेंट टेंस की तरफ या पास्ट टेंस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा टू इंडिकेट, यूज कर रहे हैं हम इसके टू इंडिकेट some past habit और एक्शन, some past habit और customs, कुछ पुराने रीति रिवाज। कस्टम्स क्या होते हैं, रीति रिवाज। ठीक है, जैसे he went to school। अब हम मान लो किसकी बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं वो तो ना बाइक हमेशा स्कूल साइकिल से जाता था, बाय साइकिल। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, ही वेंट टू स्कूल बाय साइकिल। वह स्कूल जाता था, किससे जाता था, स्कूल, बाइक से स्कूल जाता था, सॉरी साइकिल पे स्कूल जाता था। हम बात करते हैं ऐसे पुराने समय की, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस हम यूज करते हैं उसमें, सिंपल पास्ट टेंस। अब जैसे हरिश्चंद्र राजा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं बैठे हुए। ठीक है, हरिश्चंद्रा, उनकी क्या विशेषता थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। हरिश्चंद्रा नेवर टोल्ड लाई, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। पास्ट की बात है ना, तो जब हम किसी पास्ट की इवेंट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। हम इसका एक यूज और करेंगे, थर्ड है, अब देखो ये है विद द वर्ड्स, ये मेन है, इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है। विद द वर्ड्स, कौन से वर्ड है, मान लो एज इफ हो, विश, वुड सुनर, इंपॉर्टेंट है ये बात, नोट करने लायक है। वुड सुनर, रेदर या इफ ओनली, ये वर्ड हो। देखो विद यूजेस थर्ड नंबर था, विद द वर्ड्स एज इफ, विश हो, वुड सुनर, रादर, इफ ओनली। अगर ये वर्ड दिए जाते हैं, या हम बोलते हैं जब हम कोई इमेजिनरी वर्ड बोलते हैं, क्या इमेजिनरी वर्ड, काश में ऐसा होता, काश में प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता। जब हम अपने इमेजिनरी वर्ड यूज करते, कल्पना करते हैं बैठे हुए, तो हमेशा हम पास्ट टेंस उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। आई विश में काश, आई विश। अब आपको ऐसे दिया गया, आई विश एन एक्टर। अब देखो आई विश, तो आप देख के लगाओगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई विश तो प्रेजेंट टेंस, हमारा आई एम लगा देंगे, आई एम एन एक्टर, ऐसा कुछ नहीं बना। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई विश आई वर काश मैं एक एक्टर होता। ठीक है, आई वुड रेदर गो, आई वुड रेदर गो। आई विश, काश मैं उसे जान पाता, आई विश आई हैड नॉन हिम। ठीक है, या आई विश आई न्यू हिम। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी सेंटेंस, इसमें हमेशा क्या यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ जो यूजेज होते हैं। जब हम नेक्स्ट एक यूज और कर लेते हैं हम इसका, हम्बल रिक्वेस्ट। जब हम किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस हम यूज करते हैं। फोर्थ है
फॉर मेकिंग पोलाइट और हम्बल रिक्वेस्ट, फॉर मेकिंग पोलाइट या हम्बल रिक्वेस्ट, फॉर मेकिंग पोलाइट या हम्बल रिक्वेस्ट। जैसे जब हम किसी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वुड यू प्लीज लैंड मी, हम बोलते हैं वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, ठीक है। वुड, ठीक है, पास्ट टेंस यूज किया हमने, वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक। अब यहाँ पर देखो ऐसे है, मान लो, ठीक है, आई सिट ऑन दिस सीट प्लीज, क्या मैं आपकी सीट पे बैठ सकता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट की गई ना, तो आपके ब्रैकेट में कैन लगाया है, ठीक है, कैन या सेल लगाया है। तो आप इसमें से क्या फील करोगे, ना कैन आएगा ना सेल आएगा, ठीक है, इसमें से क्या आएगा, हाँ कैन, या यहाँ पर कुड लगा है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर कुड दिया गया है, तो हमें यहाँ कैन नहीं लगाना, क्या आएगा, कुड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कुड आई सिट ऑन दिस सीट प्लीज। जब हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है, पोलाइट या हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, पास्ट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने जो किया है। सिंपल पास्ट टेंस है, पहचान था थी होती है, पास्ट की ही बात की जाती है। जैसे मैंने जंगल में एक शेर देखा था, आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट, ही प्लेड इन द गार्डन, जैसे वह गार्डन में खेल रही थी, ठीक है, वह गार्डन में खेल रही थी, तो मैंने क्या यूज किया, ही प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई ड्रैंक द मिल्क, मैंने दूध पिया था, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यूज की। फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होगी और डिड के साथ नोट, ठीक है, और वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा ये बात हमने ध्यान रखनी है कि जब डू डज डिड होता है तो हमेशा उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, न कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, उसने अपना टाइम नहीं गवाया, ठीक है, वह अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। आई डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, मैंने दूध नहीं पिया था। दे डिड नॉट हैव ए बाथ इन द रिवर, उन्होंने रिवर में बाथ स्नान नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो सब्जेक्ट है उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी डिड है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट। डिड सी रीड द मैगजीन यस्टरडे, लास्ट नाइट हुआ, लास्ट यस्टरडे, सॉरी लास्ट संडे, या फिर लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ये जब वर्ड आते हैं तो हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यस्टरडे, प्रीवियस नाइट, इनमें हम हमेशा पास्ट टेंस का यूज करते हैं। वेयर डिड यू गो ऑन पिकनिक लास्ट ईयर, व्हाई डिड द टीचर स्कोल्ड द स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो फिर हम क्या करेंगे, नोट को कहाँ रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले और सब्जेक्ट के बाद, और जो हेल्पिंग वर्ब डिड वो पहले आ जाएगी। व्हाई डिड शी नॉट गो टू स्कूल टुडे, आज वे स्कूल क्यों नहीं गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने यूजेस किए हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। टू टॉक एन एक्शन और सिचुएशन और इवेंट इन द पास्ट, जो सिचुएशन हमारी पास्ट की होती है, जैसे आई वेंट दिल्ली, लास्ट संडे आ गया, ठीक है, तो हेल्पिंग आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई तो आप क्या लगाओगे इसकी जगह, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई वेंट टू द मार्केट। टू इंडिकेट सम पास्ट हैबिट और कस्टम्स, जो हमारे पास हैबिट होते हैं जब हम बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोलता था, ठीक है, तो पास्ट की बात कर रहे हैं हम। हरिश्चंद्र नेवर टोल्ड लाई, ही वेंट टू स्कूल बाय साइकिल, क्यों, वो तो ना, जैसे हम मान लो बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, कि वो हमेशा ना स्कूल साइकिल से जाते थे, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल बाय साइकिल, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब अगला है, अगर हमारे पास हम कल्पना करते हैं, इमेजिनरी करते हैं कोई, ठीक है, काल्पनिक की, काश, हम सपने देखते हैं ना, काश में प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, तो उसके साथ वर लगेगा, ठीक है। मैं बोलूं कि काश में प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, आई वुड रादर गो, आई विश आई न्यू हिम, काश में उसे जान पाता, ठीक है। अगला है फॉर मेकिंग पोलाइट और हम्बल रिक्वेस्ट। जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं, पास्ट फॉर्म का यूज करता है, न कि विल का यूज करते हैं। वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक,
कुड आई सिट ऑन दिस प्लीज। ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस। हमने स्ट्रक्चर किया और हमने क्या किया है, इसके यूजेस किए हैं। इफ यू लाइक प्लीज my video, subscribe my channel and like my videos. Thank you. Have a nice day.